वो शख्स उस कमरे से बाहर निकल के दूसरे कमरे में जाता है जहाँ अंधेरा पसरा हुआ था। वो शख्स उस कमरे के बीचों बीच अंधेरे में ही ध्यान मुद्रा में बैठता है और आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगता है। वो शख्स जैसे ही मंत्र खत्म होते ही आंखें खोलता है तो उसके सामने एक हवन बन के तैयार था, जिसके चारों तरफ कुछ आहुतियाँ रखी हुई थी और हवन के बिल्कुल सामने एक मानव कंकाल खोपड़ी रखी हुई थी। तभी वो शख्स हाथ में कुछ लेता है और उसके ऊपर कुछ बड़बड़ाते हुए उसे जैसे ही हवन में डालता है वैसे ही हवन में आग जल उठती है। आंखें बंद करके वो शख्स जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। ओम भ्लीम क्लीम चामुंडाय। इधर जिया और रीत दोनों ही कॉलेज पहुंच चुकी थी। दोनों अभी कार से उतरी ही थी कि तभी एक लड़का भागते हुए उनके पास आकर कहता है, तुम दोनों को सर ने क्लासरूम में बुला रहे हैं, जल्दी जाओ, कुछ अर्जेंट है। दोनों कुछ कहती लेकिन वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। जिया कहती है, चल क्या टेंशन है सर को। इतना कहती ही दोनों मुस्कुराते हुए क्लासरूम की तरफ जाती हैं। वो दोनों जैसे ही क्लासरूम के पास पहुँचती हैं तो हैरान होते हुए एक दूसरे से कहती हैं, ये क्या है। उसने बोला था सर है, मगर यहाँ तो क्लासरूम ही बंद है। रीत गुस्सा करते हुए कहती है, सुबह सुबह उसे हम ही मिले थे, हाथ आने दो फिर बताती हूँ। जिया कहती है, चल चलते हैं। दोनों जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं तभी क्लासरूम के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। आवाज़ सुनकर पहले तो दोनों डरने लगती हैं, मगर जैसे ही दोनों उस आवाज़ को पहचानती हैं, जिया गुस्से में क्लासरूम के अंदर जाती है। जिया के अंदर जाते ही पूरी क्लासरूम में उजाला हो जाता है। जिया देखती है पूरे क्लासरूम को गुलाब के फूलों और बलून के साथ सजाया हुआ था। रीत भी जिया के पीछे पीछे आती है। रीत देखती है एक लड़का जिया के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था, जिसके हाथों में एक रिंग थी और दूसरे हाथ में गुलाब का गुलदस्ता था। जिया उस लड़के से कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी वो लड़का प्यारी सी मुस्कान के साथ कहता है, आई लव यू जीनू, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हर मुश्किल में हाथ थाम कर रखूँगा और कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी जीनू? बोलो, करोगी? लड़का जैसे ही जिया का हाथ पकड़ने को होता है, जिया गुस्से में उस लड़के को लात दे मारती है। वो लड़का अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर पड़ता है। रीत चिल्लाते हुए उस लड़के के पास जाकर उसे उठाते हुए कहती है, लक्की भाई आप ठीक तो हो? आपको चोट तो नहीं लगी? लक्की कॉलेज के प्रिंसिपल का बेटा था। लक्की देखने में सुंदर था। उसकी उम्र 25 साल थी। लक्की जिया से बहुत प्यार करता था और ये बात पूरे कॉलेज को पता थी। लक्की पिछले 2 साल से जिया को रोज़ ऐसे ही प्रपोज करते आ रहा था, लेकिन जिया रोज़ लक्की की ऐसे ही बेइज्जती किया करती थी। मगर आज जिया का ऐसा करना लक्की को अंदर तक तोड़ गया था। अगर हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं और सामने वाला हमारी फीलिंग को ना समझे तो दर्द होता है, फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का, क्योंकि दर्द तो लड़कों को भी होता है। अगर कोई आपसे प्यार करता है और बार बार बोल रहा है लेकिन आप उससे प्यार नहीं करते या उसे पसंद नहीं करते, तो आप इज्जत से प्यार से समझाते हुए उसे ना कह सकते हैं। आपके ऐसा करने से उसके दिल में आपके लिए जो प्यार है वो नफरत में नहीं बदलेगा। भले ही आप उसको ना मिल सको, मगर वो आपको मुस्कुराते हुए याद करेगा। और अगर आपने उसकी बेइज्जती या उसका अपमान किया तो उसे आपके साथ साथ प्यार से भी नफरत होगी। वो कभी आपका नाम भी नहीं लेगा। कभी अगर आप उसे रास्ते में मिल भी गए तो वो आपको नफरत से देखेगा। इसलिए प्यार से दिया हुआ जवाब और नफरत से दिया हुआ जवाब दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जिया के ऐसा करने से लक्की की आंखें नम हो गई थी। वो उठता है और अपने आंसू पोंछते हुए नरम लहजे में कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, अपनी जान से भी ज़्यादा, मगर अब नहीं। मैं अब ना ही तो तुमसे प्यार करता हूँ ना ही नफरत करता हूँ, क्योंकि आज से तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है।
लक्की जिया के लिए मर चुका है। मैं तुम्हें उसकी नज़रों से बचाना चाहता था, वो तुम तक ना पहुँचे इसलिए तुम्हारी ढाल बनना चाहता था, मगर अब तुम मोहरा बनोगी उसका। अब जो वो भी करेगा तुम्हारे साथ उसकी तुम खुद जिम्मेदार होगी, क्योंकि इस नियति को तुमने खुद चुना है तुम्हारे लिए। इतना कहकर लक्की अपने आंसू छुपाते हुए क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। तभी रीत जिया पर बरसते हुए कहती है, ये क्या था जिया, तुझे अंदाजा भी है तूने क्या किया है? तूने लक्की भाई को लात कैसे मारी? तुझे पता है वह तुझसे कितना प्यार करते हैं, ये तूने सही नहीं किया। जिया कांधे उचकाते हुए कहती है, चिल, वो बेशरम है, अभी फिर मुंह उठा कर आ जाएगा। जिया की बात सुनकर रीत गुस्से में कहती है, सीरियसली तुझे लगता है तूने उनकी इतनी बेइज्जती की है और वो आएंगे? तू अब उनको हमेशा के लिए खो चुकी है, समझी? जिया कुछ कहती तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, आई एम कमिंग। जिया जैसे ही वो आवाज़ सुनती है तो दौड़ते हुए बिना रीत की पूरी बात सुने क्लासरूम से बाहर भाग जाती है। रीत जिया को ऐसे भागता देख वो भी उसके पीछे जाने लगती है। तभी उसकी नज़र एक बॉक्स पर जाती है जो ब्रेंच पर रखा हुआ था। रीत उस बॉक्स के पास जाकर उसे जैसे ही खोलती है तो हैरानी के साथ कहती है, ये क्या है? और वो मतलब वो शख्स कौन था जो हवन कर रहा था? और क्या मतलब था लक्की की बातों का? किस नियति की बात कर रहा था वो? कौन जिया को अपना मोहरा बनाने वाला था? क्या लक्की जानता था किसकी आवाज़ सुनकर जिया भागी थी? और क्या था उस बॉक्स में जिसे देखते ही रीत हैरान थी? रीत देखती है उस बॉक्स में एक सफ़ेद पत्थर रखा हुआ था जो तेज रोशनी के साथ चमक रहा था। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि रीत की आंखें में चुभने लगती है। रीत उस बॉक्स को बंद करने लगती है। तभी रीत देखती है उस पत्थर का आधा हिस्सा टूटा हुआ था जो गायब था, उस बॉक्स में था नहीं। इधर जिया उस आवाज़ को सुनकर कॉलेज की ग्राउंड की तरफ जाती है, जहां वो देखती है कॉलेज के सभी बच्चे और टीचर्स ग्राउंड के बीचों बीच भीड़ लगाए हुए खड़े थे। जिसे देख जिया खुद से कहती है, ये सभी लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या है वहाँ? जिया देखने के लिए वहाँ पर जाती है। तभी सभी एक साइड हट जाते हैं। जिया देखती है वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और उन्हीं गाड़ियों के पास काले कपड़े पहने हुए गार्ड्स भी मौजूद थे। वहीं एक लड़का जो सूट बूट पहने हुए खड़ा था, वो जिया की तरफ पीट करके खड़ा था। जिया को वो लड़का अजीब लगता है और वो उस लड़के से कहती है, एक्सक्यूज़ मी, तुम कौन हो जो अपना चेहरा छुपा रहे हो? वो लड़का जिया की कोई बात का जवाब नहीं देता, जिसे देख जिया को गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में उस लड़के के सामने जाती है, लेकिन जैसे ही जिया उस लड़के का चेहरा देखती है तो उसे गले लगाकर खुश होते हुए कहती है, प्रिंस तुम यहाँ, वॉटर एक्सीलेंट सरप्राइज़ दिया है तुमने मुझे, मतलब वो आवाज़ तुम्हारी ही थी। प्रिंस एक अरबपति का बेटा था जिसके पिता बिजनेस वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी थे, जो ब्लैक डायमंड कंपनी का इकलौते मालिक थे, जो सिर्फ उसी के नाम था। मगर लोगों का मानना था और लोग ये बातें अक्सर किया करते थे कि वो बिजनेस की आड़ में बहुत कुछ करते हैं। प्रिंस जिया को खुद से दूर करते हुए कहता है, मुझे तो आना ही था, आखिर वो मुलाकात अधूरी जो रह गई थी। मैं तुम्हें लेने आया हूँ तो चले, और कोई तुम्हारा इंतज़ार भी कर रहा है। प्रिंस की बात सुनकर जिया मन में सोचती है, क्या प्रिंस मुझे अपने मॉम डैड से मिलाने वाला है? क्या बात है, अब मैं पूरे वर्ल्ड की सबसे रिच लड़की बनूंगी। जिया तू तो सच में बहुत सुंदर है, तभी तो तेरे रूप का जादू प्रिंस पर भी चल गया। वही उन दोनों की बातें सभी सुन रहे थे। तभी कुछ बच्चे खुसर खुसर करते हुए एक दूसरे से कहते हैं, ये कौन है? ये जिया ऐसी है? वो बेचारा लक्की इसको कितना प्यार करता है, लेकिन ये तो यहाँ पर, मतलब ये इससे प्यार करती है। सही है। तभी कॉलेज के प्रिंसिपल वहाँ आते हैं और जैसे ही उनकी नज़र प्रिंस पर पड़ती है वो घबराने लगते हैं। प्रिंसिपल को घबराता देख एक टीचर जिसका नाम सुकांत था, जो कॉलेज में इतिहास पढ़ाता था, वो प्रिंसिपल को शांत कराते हुए धीरे से कहता है, सर आपको अचानक क्या हुआ? आप ठीक तो? प्रिंसिपल डरते हुए सुकांत से कहते हैं, ये यहाँ क्या करने आया है? प्रिंसिपल की बात सुनकर सुकांत बेफिक्री के साथ कहता है, कौन ये लड़का? अरे ये तो जिया के लिए आया है, बोल रहा था जिया को ले जाने के लिए आया है, शायद जिया प्यार करती है इससे।
सुकांत की बात सुनकर प्रिंसिपल और घबराने लगते हैं। तभी वो कहते हैं, इसका मतलब उसे पता चल गया है कि जिया ही वो रास्ता है, मगर कैसे? और अगर ऐसा है तो पृथ्वी पर विनाश होगा। इस विनाश को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बचेगा। सुकांत को प्रिंसिपल की बात समझ में नहीं आती। वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, सर ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल सुकांत को घूरते हुए कहते हैं, पता है ये कौन है? सुकांत नाम में सिर हिलाता है। प्रिंसिपल सुकांत के कान में कुछ कहते हैं। प्रिंसिपल की बात सुनकर अब सुकांत भी घबराया हुआ था। वो डरते हुए कहता है, मतलब ये वही है? सर क्या फिर से इतिहास को दोहराया जाएगा? ऐसा हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और उसे दिया हुआ वरदान तो कलयुग शुरू होने से पहले ही मिल चुका था। सुकांत इतना ही कहता है कि तभी प्रिंस जिया का हाथ पकड़ के उसे गाड़ी में बिठाने लगता है, जिसे देख प्रिंसिपल कहते हैं, जिया तुम नहीं जा सकती हो। जिया प्रिंसिपल को देखते हुए कहती है, क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? जिया ऐसी ही थी, घमंडी। प्रिंसिपल बात को घुमाते हुए कहते हैं, अरे कल से तुम लोगों के एग्ज़ाम है इसलिए बोल रहा था। जिया कहती है, मुझे अब एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके? जहाँ जिया की बात सुनकर प्रिंसिपल सुकांत डरने लगे थे, वहीं प्रिंस के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान थी। प्रिंस नाटक करते हुए कहता है, जान चलो चलते हैं, कोई तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। प्रिंसिपल जिया को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिया उनकी एक नहीं सुनती। प्रिंस गाड़ी में बैठते ही सभी गार्ड्स भी गाड़ी में बैठ जाते हैं। प्रिंस जिया से कहता है, आओ जान। जिया गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है, मगर जैसे ही वो गाड़ी में बैठने को होती है, तभी अचानक से कहीं से बड़ा सा बवंडर आता है और जिया को अपने अंदर समा लेता है। वो क्या था जो इतनी तेज रोशनी कर रहा था? किसने उसे वहाँ रखा था? और क्यों प्रिंस जिया को अपने साथ ले जाना चाहता है? क्या मकसद है प्रिंस का? और कौन जिया का इंतजार कर रहा है? और कौन सा वरदान कलयुग से पहले शुरू हुआ था? और कौन सा विनाश होगा? जिया किसका रास्ता बनेगी? और अचानक बवंडर कहाँ से आया? क्या जिया उससे बाहर निकल पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी स्टोरी धैर्य एक योद्धा।